पुलिस प्रशासन वाले खड़े कुर्सियों पे वहीं बैठे रहे चौकी में, कोई एक आदमी खड़ा होके नहीं आया। हम लोगों ने रास्ता रोक के तब जब निकाला हम। और अभी शासन का ये पुलिस वाले सिटी में निकालते ही नहीं है और लोग वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में परेशानी आती है। गंगोत्री से जल लेकर 3 साधु दंडवत यात्रा करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। रामेश्वर के लिए निकले हैं यात्रा पर। 3 साधु मध्य प्रदेश के गंगोत्री से गंगा जल लेकर दक्षिण भारत के अंतिम छोर रामेश्वर तक की यात्रा के लिए निकले हैं दंडवत यात्रा के माध्यम से। दंडवत यानी लेट लेट कर सड़क पर यह यात्रा कर रहे हैं। तीनों इनके आगे एक आदमी और पीछे एक आदमी इनके साथ ही है। 29 जून 2022 से गंगोत्री से जल लेकर ये दंडवत यात्रा के तहत रामेश्वर के लिए 3 संत विश्व शांति जन कल्याण की कामना के लिए गंगोत्री से 18 अगस्त को ऋषिकेश पहुंचे। देर शाम ये श्यामपुर में रुके। उसके बाद 19 अगस्त की सुबह श्यामपुर से दंडवत यात्रा करते हुए सुबह 4 बजे श्यामपुर से निकले। 8:30 पर रायवाला में सत्यनारायण मंदिर सिद्धपीठ में थोड़ा विश्राम किया। श्री श्री दयाराम दास महाराज के शिष्य श्री दामोदर दास देवदास महाराज गौलोक धाम गंगापुर मुरैना मध्य प्रदेश के द्वारा गंगोत्री से दक्षिण भारत में सेतुबंद रामेश्वर तक दंडवत यात्रा के लिए जा रहे हैं। इनके साथ 2 अन्य लोग भी हैं। एक आदमी तीनों संतों के आगे चलता है, एक आदमी तीनों के पीछे चलता है ताकि सड़क पर कोई दुर्घटना ना हो और ये सुरक्षित यात्रा कर सकें। ये 2 वर्ष की यात्रा पर निकले हैं। लगभग 2 वर्ष का इनका अनुमान है। ये लोग रामेश्वर तक पहुंचेंगे। गंगोत्री से इन्होंने गंगा जल उठाकर रामेश्वर तक जा रहे हैं। ऐसे में रास्ते में इन्हें जो भी मिल रहा है वहीं से आशीर्वाद ले रहा है और तारीफ कर रहा है इनके यात्रा की। वहीं इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन थोड़ा ध्यान दे ताकि जब हम रोड पर या चौराहा पर पहुंचते हैं तो थोड़ा हम लोगों को रोड पार करवा सकते हैं, क्योंकि कई जगह काफ़ी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आइए जानते हैं इन महात्मा संतों से कि क्या दिक्कतें उनको आ रही है यात्रा में। रुकने की समस्या आती है। अब जगह जहाँ मिलती नहीं तो लौट के पीछे जाना पड़ता है। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी ऐसी है, चौराहे पे खड़े होकर निकाल नहीं सकती है। अब शाम को ये कौन सा चौराहा था वो श्यामपुर बाईपास पे आम लोगों ने खड़े होकर निकाला। पुलिस प्रशासन वाले खड़े कुर्सियों पे वहीं बैठे रहे चौकी में, कोई एक आदमी खड़ा होकर नहीं आया। आम लोगों ने रास्ता रोक के तब जब निकाला और कोई समस्या नहीं, सब आनंद है, ठाकुर जी कृपा है। शासन का ये पुलिस वाले सिटी में निकालते ही नहीं है और लोग वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिटी में परेशानी आती है। रोड पार करने में, मोड़ पे करने में, ऐसे चौराहे इन पे दिक्कत आती है और कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी आपका नाम? हाँ, हमको मोहनी बाबा के नाम से। हाँ जी बाबा जी, दंडवत आप जा रहे हैं, पूरे विश्व यात्रा आप रामेश्वर जाएंगे अब। हाँ। तो क्या मैसेज आप जनता को देंगे, आम जन को देंगे? देखो, जनता का हमारा महत्व देने का मतलब है कि हमारी जो भावना है वो तो ठाकुर जी के प्रति निष्काम सेवा है, केवल जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो इससे एक ही जागृति हम तो देना चाहते हैं कि जितनी भी आम जनता जिससे हमको देखेगी, दर्शन करेगी, तो इस हिसाब से देखते जब संत इतना मुश्किल से निकल के चले ठाकुर जी के चरणों में, तो जनता को भी चलना चाहिए, जनता को भी अंदर से जागृत होना चाहिए भगवान के प्रति। इससे क्या है, अपना जो सनातन से जो संस्कृति अपनी है वो जीवित बनी रहेगी, यही लक्ष्य है हमारा। और हम तो जो भी कर रहे हैं वो केवल जनता के लिए, आम जनता के लिए। ये हमारी भारत भूमि है, इसमें लेटते माँ की गोद में हम तो आनंद लेते और श्री भोले बाबा के चरणों में उनकी कृपा होगी तो रामेश्वरम धीरे धीरे समय के हिसाब से पहुँच ही जाएगी। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि जहाँ भी हमको जैसे सिटी है, चौराया है,
तो वहाँ थोड़ा सा पुलिस हमारी हेल्प करे तो उसमें हमको कोई दिक्कत ना आए। बाकी हमको किसी से कुछ नहीं मांगने की ज़रूरत नहीं, कोई और नहीं। जैसे कहीं भी रात्रि में रुकने के लिए थोड़ी सी असुविधा हो जाती है कि यहाँ रुकना चाहते हैं कि बाबा जी यहाँ नहीं, आगे जाइए, बाबा जी आगे जाइए। अब दंडोती यात्रा है, आगे हम लांग नहीं सकते, पीछे लौट सकते। अब अंदाज़ा लगाओ, यहाँ दंडोती हमारी शाम को रुक रही है, बरसात आ गई, अब यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे लौट के जाएंगे। ये थोड़ी सी असुविधा है, बाकी सुविधा तो क्या है, कुछ नहीं है। केवल पुलिस प्रशासन जो वाहन हैं चौराया पार करती हैं, तो बस उस जगह थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो उससे निकलने में थोड़ा सा आराम मिले। बाकी और तो हमको क्या सेवा की जरूरत, क्या चाहिए? ठाकुर जी सब कुछ आनंद में ले जा रहा है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है बाबा जी। 18 अगस्त को यह साधु संत पहुंचे ऋषिकेश से श्यामपुर। वहां पर इनके रहने की व्यवस्था कराई सूरज थापा ने। सूरज थापा का कहना है कि कुछ समय पहले उन्होंने एक वीडियो देखा था गंगोत्री से इन बाबाओं के बारे में, और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कि कब ये महात्मा संत पहुँचेंगे और कब इनकी सेवा का मुझे मौका मिलेगा। वह समय आ गया और बाबा ऋषिकेश से पहुँचे, और जैसे ही श्यामपुर चौराहे पे पहुँचे तो मैंने इनके रहने की व्यवस्था वहीं करवाई, और वहाँ से ये सुबह 4 बजे निकले और मैं भी इनके साथ इनकी यात्रा में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए निकल गया। पहले एक वीडियो देखी थी उत्तरकाशी में, तो एक रिपोर्टर ने उनकी वीडियो डाली थी, तो मैं काफ़ी समय से इनका इंतज़ार भी कर रहा था। तो ये कल हमें मिले हैं। तो कल हमें जब ये मिले हैं तो हमने उनसे पूछा, बाबा जी कोई हमसे मदद हो सकती है? तो इन्होंने मदद, खाने पीने का इनका सब कुछ अपना सामान है, अपना कैरी कर रहे हैं। मैं इन्होंने बोला हमें रहने की व्यवस्था करा दी जाए, तो हमने फिर इनको शाम को रहने की व्यवस्था कराई है। बट इनका जो कहना है कि हमें जो सरकार की तरफ से है कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे ये रोड में चल रहे हैं, इतनी 3000 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। अब गोमुख से इन्होंने दंडवत यात्रा शुरू करी है, तो हमारी उत्तराखंड सरकार को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे एक भाई है केरल का, वो हज यात्रा पे निकले, तो उनके साथ पुलिस प्रशासन पूरा, मतलब आम आदमी सब 2-3 हज़ार आदमी उनके साथ चल रही है। आगे पीछे सब उनको पुलिस स्क्वाड गाड़ी चल रही है आगे पुलिस की, और पीछे पुलिस वाले उनको ट्रैफिक क्लियर करवाते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा, जब इतनी सुविधा उस भाई को मिल सकती है तो ये तो हमारे पूजनीय है, हमारे गुरु महाराज हैं, तो इनको तो ये सुविधा हमें उत्तराखंड सरकार से मिलनी ही चाहिए। क्योंकि इनको ट्रैफिक, रास्ते में मेन चीज़ है इनको ट्रैफिक का, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है। तो मेन चीज़ इनको ट्रैफिक क्लियर करने का है। तो इन्हें हमारे उत्तराखंड सरकार से यही है कि इनको 1-2 जो मिल जाए सिपाही, तो एक चौराहे से एक चौराहे तक एक पुलिस वाला जो अपने कैरी कर रहे साथ में, अपने साथ इनको मतलब सुरक्षित पहुँचाए, सपोर्ट करा जाए इनको। हमारा कहने का मतलब परेशानी ना हो। 3000 किलोमीटर की दंडवत यात्रा आप लगाइए, कितनी कठिन परिश्रम है, मतलब कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। आम आदमी के लिए बिल्कुल असंभव है ये। इनमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये भारत के लिए कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जब इनकी ये दंडवत यात्रा पूरी हो जाए, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। और अब ये आगे यूपी में लगेंगे, तो मेरी योगी सरकार से भी अपील है, इनको आगे रास्ते में पुलिस मुहैया कराया जाए, उनको ट्रैफिक क्लियर किया जाए। मेन समस्या रहने की और ट्रैफिक की समस्या। हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता है, तो उसके पीछे कुछ स्वार्थ होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी महात्मा हैं, संत हैं जो पूरे विश्व के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे ही संत ये हैं जो विश्व शांति और जन कल्याण की भावना से कनक दंडवत यात्रा कर रहे हैं, गंगोत्री से लेकर रामेश्वर तक। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो अनदेखी है वो इनके लिए अच्छी नहीं है। इनको चौराहे पे और मोड़ों पे पुलिस प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। अभी ये ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार से भी काफ़ी लंबा सफ़र है, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश इनका शुरू हो जाएगा। और योगी सरकार से भी इनकी काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ पे इनको शायद मिलेगी व्यवस्थाएं जो इनको चौक चौराहे को पार करवा सकेगी।
ऋषिकेश से उत्तराखंड टाइम्स के लिए रेखा भंडारी की ये खास रिपोर्ट।